राजनीति से किस प्रकार जुड़ा हुआ है एनएसएस? राजनीति से किसी भी प्रकार से ये नहीं जुड़ा हुआ है। जाती है, आपसे खाना बनवाया जाता है, आपको बस्तियों में ले जाके वहाँ दिखाया जाता है कि समाज का एक वर्ग कैसा रहे। रेड में जाते हो नेशनल लेवल पे, उसमें भी आपको छूट मिलती है और जो ABC सर्टिफिकेट होता है वो गवर्नमेंट जॉब में भी आपके काम आता है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ एनएसएस के सीनियर छात्र जुड़े हुए हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे कि आखिर एनएसएस क्या है, इसका क्या कार्य है, ठीक है, और ये कैसे कार्य करता है, समाज में इसकी क्या भूमिका है। तो सुमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ जी, तो एनएसएस की बात ही चल रही है, तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एनएसएस क्या है? एनएसएस राष्ट्र की एकता की भावना जगाने के लिए होती है और इसीलिए बच्चों को दी जाती है ताकि राष्ट्रीय एकता में उनका सहयोग हो और वो एक समाज को जागरूक करे और ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम चलाती है ये सब। अच्छा, तो समाज में किस प्रकार से अवेयरनेस फैलाती है एनएसएस? मतलब अगर हम करना चाहें तो एनएसएस का जो काम होता है वो क्या कार्य रहता है? एनएसएस का बहुत सारा काम होता है। अगर ब्लड डोनेशन की बात करें, स्वच्छ भारत अभियान की बात करें और अनेक ऐसे काम करती है और लोगों के अवेयरनेस फैलाती है। अगर कोई भी योजनाएं आती है सरकार की तो उन योजनाओं के बारे में भी बताती है। तो ये सारे काम होते हैं जी। अच्छा, एनएसएस का नाम जहाँ पर भी आता है तो कहीं ना कहीं स्वच्छता की बात सबसे पहले आ जाती है। तो स्वच्छता में किस प्रकार अपना योगदान देती है? स्वच्छता में अहम योगदान होता है एनएसएस वॉलंटियर्स का और एक देश के प्रति एक अच्छा संदेश जाता है कि एक वॉलंटियर्स है जो एक सेवा के साथ करता है, एक भाव के साथ करता है, क्योंकि ये एक पढ़ाई के साथ एडिशनल सब्जेक्ट भी कह सकते हैं। अभी रखा भी है ये मुद्दा कि हर किसी को एनएसएस दी जाए क्योंकि ये राष्ट्र एकता में अपनी अहम भूमिका निभाता है। और जो स्वच्छता अभियान होता है वो समय समय पर चलाते रहता है। हालांकि अभी कोविड-19 है तो ऑनलाइन अवेयरनेस प्रोग्राम आजकल चला रही है। इससे पहले ग्राउंड लेवल पे बहुत सारा काम होता था। जब 7 डे का कैंप जाता है तो उसमें भी इस पर चर्चाएँ होती हैं और जो भी एक बस्ती में जाते हैं तो उसमें अनेक प्रकार के काम करते हैं, चाहे वो स्वच्छता से हो या अवेयरनेस हो, तो सारी चीज़ें करती है। अच्छा, तो आपने बोला कैंप्स लगते हैं, तो इसके जो कैंप्स लगते हैं वो कब तक लगते हैं? जैसे 1 ईयर में कितने कैंप लग जाते हैं लगभग एनएसएस के? 1 साल में एक कैंप लगता है और कैंप भी अलग अलग तरीके से होते हैं। एक कॉलेज लेवल पे होता है, एक राज्य लेवल पे होता है, तो ऐसे। अच्छा, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि कैंप्स में आखिर क्या बताते हैं, क्या कार्य होता है कैंप्स में जाने के बाद आपका? मैंने पहले भी कहा कि राष्ट्र एकता की भावना जगाने के लिए उसमें बच्चों को बताया जाता है कि आपकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं और आप क्या क्या कर सकते हो एक समाज के लिए, यही सारी भावनाएं। और जब कैंप लगता है तो उसमें अलग अलग दिन में अलग अलग चीज़ें कराई जाती हैं। आपसे खाना बनवाया जाता है, आपको बस्तियों में ले जाके वहाँ दिखाया जाता है कि समाज का एक वर्ग कैसा रह रहा है। तो वहाँ आपको स्वच्छता अभियान चलाने होते हैं और बहुत सारी एक्टिविटी जो हमारे सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं वो कराए जाते हैं कि आपका जो राज्य की संस्कृति है वो क्या है। जैसे उत्तराखंड के लोकगीत क्या हैं, तो ऐसी चीज़ें कराई जाती हैं। लोक नृत्य कराया जाता है उत्तराखंड का। तो जो नेशनल कैंप होते हैं उनमें भी आपको पूरा उत्तराखंड का वो दिखाना पड़ता है। कहीं ना कहीं सांस्कृतिक राजनीतिक हर मुद्दों को समझा। अच्छा, एनएसएस का जो कोर्स है उसका में सर्टिफिकेट कितने ईयर का होता है? एनएसएस के सर्टिफिकेट हमारा 2 साल का होता है और वो से लाइफ टाइम का ही होता है, क्योंकि जो चीज़ें सिखाई जाती हैं वो बच्चा लाइफ टाइम फॉलो करता है। बहुत सारे, अगर आप सड़क पे जाते हैं तो बहुत सारे लोग कूड़ा फेंक देते हैं, तो वहाँ ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं कि ये देश हमारा है, हमें इसके लिए कुछ करना है। जैसे हमारा घर है वैसे ये देश भी है। और जो आपने कोर्स की बात करी तो ये 2 साल का होता है। बाकी जो सर्टिफिकेट होता है आपको 2 साल बाद मिल जाता है, लेकिन जो ABC सर्टिफिकेट होता है वो अलग अलग आपके पेपर कराए जाते हैं, तब आपको ये सर्टिफिकेट दिया जाता है। वो हमारे बहुत काम आता है। अच्छा, सर्टिफिकेट का क्या मोटिव रहता है, उसका मतलब क्या लाभ हमें मिल सकता है आगे? हाँ, आपको यूनिवर्सिटी में आप जाते हैं तो आपको कुछ % की छूट मिलती है। आप अगर ट्रेड में जाते हो नेशनल लेवल पे उसमें भी आपको छूट मिलती है। और जो ABC सर्टिफिकेट होता है वो गवर्नमेंट जॉब में भी आपके काम आता है। आप एक एनएसएस के छात्र हैं, आपने लगभग 3 साल से आपके पास एनएसएस है, तो क्या अनुभव रहे आपके, कैसा आपको लगा इसमें कार्य करते हुए अभी तक? अतुल जी, मेरे अनुभव बहुत ज़्यादा रहे हैं। इसमें काफ़ी चीज़ें करने को मेरे को मिली हैं। पहले साल यूथ पार्लियामेंट में हिस्सा लेने का मौका मिला तो काफ़ी अच्छा लगा। उसमें आसानी हुई समझने में कि हमारे देश में किस तरीके से संसद में कार्य होता है और कैसे
नेता लोग और जो हमारे विधानसभा के होते हैं वो अपने विचार रखते हैं, कैसे एक कानून को पास करते हैं, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। मतलब ये सारी चीज़ इसमें भाग लेने का मौका मिला। दूसरा मैं कहूँ तो दिल्ली जाने का मौका मिला, वहाँ खेल मंत्री जी से मिले। बाकी एक नेशनल कैंप करने को मिला जिसमें 12 राज्यों से लोग आए थे, लगभग से 500 लोग, तो उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा और काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली वहाँ मुझे। अगर बात करें तो अब मैं जैसे बात करता हूँ केरल की, तो जब भी हम केरल का नाम लेते हैं तो मेरे को वही दोस्त याद आते हैं और कैसा है उसका वो बन जाता है। भले ही मैं पहले सोचता था केरल है, उसकी भाषा तो मलयालम है या ऐसी है, तो वहाँ जाके मैं फंस जाऊँगा। मतलब अजीब सा लगता है कि हम अनजान के बीच जाएंगे। लेकिन अब जब जाता हूँ तो वो दोस्त खुद ही कहते हैं मेरे को कि यहाँ आओ यहाँ आओ, तो वही चीज़ होती है। जैसे हम भी वहाँ यहाँ बुलाते हैं तो काफ़ी लोग तब से आ भी गए हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है कि ऐसा लगता है कि उस राज्य को तो मैं जानता हूँ अच्छी तरह से। कहीं ना कहीं राष्ट्र में एकता की भावना यहाँ पे उत्पन्न होती है कि हम कहीं से भी हों भले, लेकिन कहीं ना कहीं हम भारत देश के ही नागरिक हैं। हाँ जी, बिल्कुल आपने सही कहा। ये सब कहा आपको कि राष्ट्रीय एकता की भावना, इसमें आपको सिखाया जाता है कि देश की भावना से जुड़ने के लिए। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ सुमित जी, जिन्होंने अपने विचार रखे कि एनएसएस आखिर क्या है, हम इसको कैसे ले सकते हैं, ठीक है, और इसका कोर्स कैसा होता है और इसके जो सर्टिफिकेट होता है उसकी क्या उसके लाभ क्या क्या हैं, ये भी उनसे जानने को मिला। तो सुमित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया अतुल जी आपका। और एनएसएस के बारे में आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपका जल्द से रिप्लाई दूं। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।